मैथ्यू मडॉक, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजार्ड और सैंडमैन। यस, ये सब कंफर्म हो गए हैं इस नए स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में। सुबह सुबह उठते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज सबको मिला और किसी के भी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट सोनी ने ट्रेलर रिलीज़ कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डे ही इनका ट्रेलर लीक हो गया था, जिसमें मैंने वीडियो बनाया रात के 4 बजे तक, बट सुबह वो रिलीज़ किया, पर उससे पहले ही इन्होंने ट्रेलर रिलीज़ कर दिया। सो वेस्टेड। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सीन बाय सीन ट्रेलर ब्रेकडाउन की और मूवी के प्लॉट की और तो और ईस्टर एग्स की भी। सो चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीटर और एमजे छत पे लेटे हुए होते हैं, जो कि एकदम डॉट टू डॉट वैसा ही सीन है जो स्पाइडरमैन 3 में दिखा है हम लोग ने। और एमजे पेपर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है स्पाइडरमैन एंड हिज मिनियंस। सो अभी भी मीडिया उनकी बैशिंग कर रही है, और मीडिया के पीछे आप जानते हैं कौन है, जे जोना जेमसन। वही जिनका कैमियो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आया था, वो सेम ही आदमी है जो स्पाइडरमैन 1, 2, 3 में भी हैं, और उन्होंने अपना रोल दोबारा रिप्लेस किया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर और एमजे को सबने घेरा हुआ है एक स्ट्रीट पे, जो कि एकदम बगल में है जहाँ पे लास्ट वाली मूवी ख़त्म हुई थी और जहाँ पे रिवील हुआ था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। सो ये मूवी का स्टार्टिंग सीन ही दिखाया गया है हम लोग को इस ट्रेलर में, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे जॉन विक 3 में हुआ था, जब स्टार्टिंग में उसे भागते हुए दिखाया गया था उसकी बाउंड्री से पहले। पीटर को फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं अपना कन्फ्रंटेशन देते हुए, जहाँ उसके हाथ हैंडकफ से बंधे होते हैं। इस सीन पे अगर थोड़ा आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये सीन सेम सीन मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन वाला है। जी हाँ, और वहाँ पे भी सुपरमैन हैंडकफ में बंधा होता है, जबकि उन सबको पता होता है कि ये बस शो ऑफ के लिए है और ये उसे रोक नहीं सकता। सेम गोज़ विद स्पाइडरमैन। और फिर वहाँ एक स्प्लिट सेकंड के लिए एक सीन आता है जहाँ पे एक आदमी वाइट शर्ट और ब्लैक टाई में कुछ फाइल्स पटकता है, और वो आदमी है मैथ्यू मडॉक, अपना डेयरडेविल, जिसकी सीरीज़ आपने नेटफ्लिक्स पे तो देखी ही होगी। हमें इतना तो पता ही है कि चार्ली कॉक्स इस मूवी में आएंगे। सो ये तो कंफर्म हो गया है कि वकील साहब अपने MCU के मैथ्यू मडॉक इस मूवी में आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर कोर्ट जा रहा होता है या फिर पुलिस स्टेशन के पास जा रहा होता है अपने आप को हैंडओवर करने, और उसके साथ उसके मित्र और महिला मित्र दोनों होते हैं। और अगर पीछे ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लॉन्ड बालों में एक लड़का है जो कि कोई और नहीं, फ्लैश ही है। वो वही दोस्त जो स्पाइडरमैन का तो बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन पीटर की हमेशा लेता रहता है, और वो कॉमिक बुक एक्यूरेसी के लिए उन्होंने इस बार इसके बाल ब्लॉन्ड कर दिए हैं। इसके बाद वो सीन आता है कि जब वो स्कूल जाता है और सब लोग उसके घेरे रहते हैं, उसकी फ़ोटो वोटो लेते रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा शौक था। इतने बड़े कांड के बाद और इतने आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पता नहीं वो कैसे स्कूल जा पा रहा है, बट शिक्षा भी ज़रूरी है, वो यहाँ पर पीटर पार्कर ने दिखाया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंट में और पीटर अपार्टमेंट में बैठे होते हैं, तभी कोई आदमी आता है बिहाइंड द कैमरा, जो दिखाया नहीं गया हम लोग को, और उसको देख के लोग शॉक हो जाते हैं। ये रात का समय है तो मुझे लग रहा है शायद ये डेयरडेविल ही होगा, अपने वकील मैथ्यू मडॉक साहब, जो कि वहाँ पे आए होंगे। इसके बाद पीटर कहता है इट इज़ हर्टिंग द पीपल वी लव। तो यहाँ पे सुप्रीम सुपर हीरो का डायलॉग आप याद करें तो उन्होंने बहुत साल पहले कहा था, इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर द पीपल यू विल केयर फॉर। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इसके बाद आंट में पूरे ट्रेलर में कहीं नहीं दिखी हैं। सो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद आंट में को मार दिया गया है, क्योंकि ऐसा ही सेम कॉमिक्स में भी होता है। सो जिसकी वजह से पीटर हेल्प मांगने आता है स्ट्रेंज से, यही कारण था कॉमिक्स में, बट यहाँ पे शायद दूसरा कारण हो सकता है। पीटर यहाँ सैंक्टम सेंक्टोरम में जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने, और थोड़ा बहुत कॉमिक सीन होता है नाम को लेके, जो कि सिग्निफाई करता है आपके इन्फिनिटी वॉर में जब पहली बार वो दोनों मिले थे, और वो उससे वहाँ हेल्प मांगने के लिए जाता है। और आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरा स्नो है। सो स्नो का कारण मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि वो टाइम अभी क्रिसमस का है, और जो लास्ट टाइम इन्फिनिटी वॉर में हल्क ने सैंक्टम में छेद किया था गिरते हुए, वो अभी तक वो ठीक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो वैसे बहुत बिजी लोग हैं। अब पीटर उससे मदद मांगता है कि ऐसा कोई स्पेल या फिर ऐसा कोई रास्ता दिखाइए जिसकी वजह से सब ये भूल जाएं कि वो ही स्पाइडरमैन है। सो वॉन्ग वहाँ उसे मना करता है कि ऐसा मत करें कुछ, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की स्पेल है, और वो कहीं जाता हुआ भी दिखाई जाता है अपने बैग वैग लेके।
तो शायद वो सांग-ची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग की शूटिंग पे जा रहा होगा। कॉमिक्स में भी ऐसा दिखाया गया है कि जब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने आता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ पूरा मल्टीवर्स घूमता है और सबसे मदद मांगने की कोशिश करता है कि क्या पता कोई उसकी मदद कर दे या फिर कोई रास्ता हो आंट मे को वापस लाने का, बट कोई उसकी मदद नहीं करता और लास्ट में उसको जाना पड़ता है मैफिस्टो के पास, द डेविल ऑफ MCU। अब हम देखते हैं कि स्टीवन अपना स्पेल शुरू करते हैं और वो सबको बुला देने वाला काम स्टार्ट होने वाला होता है और वो पीटर वहाँ पे उनमें उंगली करने लगता है कि नहीं, इनको याद रहना चाहिए और इनको याद नहीं रहना चाहिए, कि उसके दोस्तों को पता रहे कि वो स्पाइडरमैन है और किसी को नहीं। तो स्टीवन उसे गरियाता है कि स्पेल में ये छेड़छाड़ ना करें। तो शायद इसी वजह से वो मल्टीवर्स में क्रैक हो सकता है और इसी वजह से सब लोग वापस यहाँ पे आ रहे हैं। बट मैं यहाँ कहूँगा कि उनको शायद यहाँ पे MIB की मेमोरी वाली डिवाइस यूज़ करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। उसके बाद जब वो स्पेल कंप्लीट हो जाता है तो उसी में देखते हैं कि बहुत सारे रेनबो ब्रिजेस बनते हैं, जो कि हमेशा की तरह मल्टीवर्स को सिग्निफाई करता है। और इसके बाद सबसे बड़ा सीन आता है पूरे ट्रेलर का, जब एल्फ्रेड मिलानो का डॉक्टर ऑक्टोपस आता है और कहता है हेलो पीटर। विलियम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन का यहाँ पंपकिन बॉम्ब भी टीज़ किया जाता है, जो कि ये भी कंफर्म करता है कि ग्रीन गॉब्लिन भी आ गए हैं। एक सीन में बहुत सारी लाइटनिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑफ कोर्स ये सिग्निफाई करती है इलेक्ट्रो को। तो फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन से जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो भी कंफर्म। और इसके बाद अगर ध्यान देंगे तो एक स्प्लिट सेकंड के लिए एक लिजार्ड उस पर अटैक करता है स्पाइडरमैन पे, जो कि लिजार्ड को भी कंफर्म करता है। और एक और सीन में जब वो लाइटनिंग स्ट्रक करती है तो एक बहुत बड़ा सैंड उड़ता है फिर से, जो हमें पता ही है वो कौन है, द सैंडमैन। इस मूवी और ट्रेलर और पोस्टर्स में भी स्पाइडरमैन का जो ब्लैक एंड गोल्डन वाला सूट है बहुत टीज़ किया गया है। सो अगर उसको ध्यान से पास से देखें तो वो साफ साफ इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए बनाया गया है। सो इसके चांसेस कंफर्म हो रहे हैं कि ये सब आ चुके हैं और हम लोग को दिख भी रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन आएंगे, क्योंकि उनके यूनिवर्स से उनके विलन्स तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो शायद हाँ, वो दोनों भी स्पाइडरमैन भी आ सकते हैं, बट ये तो अब कंफर्मेशन के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है। आप कितना एक्साइटेड हैं ये ट्रेलर देख के, और 17 दिसंबर का आप कितनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।